मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसे धन्यवाद दे सके। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ये उम्मीद है कि आप प्रार्थना के साथ, एक हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए हैं कि हृदय की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें, उससे धन्यवाद दें, क्योंकि वो सारी आराधना के और सारी महिमा की योग्य है। क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तू सारी आराधना के योग्य, सारी महिमा के योग्य है मेरे राजा। तेरे सामने झुकते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इस आराधना में आप हमें चलाना मेरे प्रभु, आप हमारी अगुवाई करना मेरे राजा। हर एक गीतों के द्वारा, हर एक शब्द के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। हर एक को चलाना मेरे प्रभु और तेरी महिमा होने दे मेरे राजा। तेरा आदर होने दे मेरे प्रभु और हम गट जाए मेरे राजा। ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद हम केवल आपको देते हैं मेरे प्रभु और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखे। थैंक यू माय लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। यहोवा की यही वाणी है। आज इस शाम के वक्त भूल जाए अपने आप को, भूल जाए उन सारे विचारों को शांत करते हुए परमेश्वर के सम्मुख हम आए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच्ची शांति और उद्धार केवल परमेश्वर के पास है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। क्यों ना हाथों को उठाकर हृदय की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि मेरा परमेश्वर सारे धन्यवाद के योग्य है। रंदोरा लबाना नमस्सी केरेले बेरना मंदिरले बेरना मगत्तर लबशुतोर लबाना नगदी दियंदर लबाना नमस्सी रेले बेरे केतेरे बेरे मंदर लबशे केरेले बेरे मंदर लबा। जितने लोग देख रहे हैं मेरे राजा, उनके घरों में तेरी शकायना ग्लोरी को स्वीकारते हैं मेरे राजा। तेरे महिमा के बादल को स्वीकारते हैं मेरे प्रभु। इसी वक्त मेरे राजा छू ले हर एक हृदय को मेरे प्रभु, छू ले हर एक हृदय को मेरे राजा। होने दे प्रभु तेरे प्रेम से ये जगह भर जाए मेरे राजा। रंदोरा लबा शेकेरेले बेने नमंदा खरा लबाना नगदी दरले बेरे मंदर लबो। तेरा स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। हम कुछ भी नहीं है मेरे राजा। वी आर नथिंग माय लॉर्ड, वी आर नथिंग माय फादर। तू ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे राजा, तू ही सब कुछ है मेरे प्रभु। इसीलिए तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु और कहते हैं तू ही हमारा उत्तम सल्लागार है, तू शांति दाता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, अशांति आपके जीवन में है, वो शांति का राजकुमार आज इस शाम के वक्त आपके हृदय को छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भर दे अपनी सामर्थ से मेरे प्रभु। तू वो श्रोता है जो कभी नहीं सूखता मेरे राजा। थैंक यू जीसस। वी प्रेज योर नेम। स्वागत पवित्र हम तेरी हुजूरी में, भर तू अपनी सामर्थ से, रह तू मुझ स्वागत पवित्र आत्मा तेरा।
Jesus, thank you Father. तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे प्रभु, भर तू अपने सामर्थ से राजा। सामर्थ से रह तू मुझ में, स्वागत पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है तेरी हुजूरी में। सामर्थ से रह तू मुझ में, तू है जीवन का जल, स्रोता जो ना सूखे, शांति दाता सर्वगा, कर पूरा कब्जा। तू है जीवन का जल, स्रोता जो ना सूखे, मेरे शांति दाता, शांति दाता सलागा, कर ले पूरा कब्जा, कर पूरा कब्जा। Thank you Jesus, we praise your name, we praise your name, oh Lord. तू सारी आराधना के योग्य है, सारी महिमा के तू योग्य है। आइए उसे धन्यवाद देने लगे अपने मुख को खोलकर। Thank you Jesus, thank you Father, धन्यवाद मेरे राजा। We praise your name, oh Lord Jesus. तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं हाथों को उठाकर तुझे धन्य कहूंगा। सच में हमारे परमेश्वर की करुणा कितनी कितनी गहरी है, सागर से भी गहरा उसका प्यार है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि हम जो पापी थे, हम जो मरे हुए अवस्था में थे, तूने अपने लहू से हमें खरीद लिया और अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, इसलिए धन्यवाद। इसलिए इस शाम के वक्त हम एक ही कहते हैं, हमारे हाथों को उठाकर कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा,
से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊं। आए हाथों को उठा कर कहे, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। फिर से एक बार, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Yes, my Lord, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ। उठाने स्तुति, उठाने स्तुति, धन्यवाद में गाई, धन्यवाद गाई। तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनि श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ, तुझे वात्सल्य जीवनाहुनि श्रेष्ठ। उठाने स्तुति, धन्यवाद गाई। तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनि श्रेष्ठ। हस्त उंचावितो येशू नामे, हस्त उंचावितो येशू नामे। उठाने स्तुति, धन्यवाद गाई। तुझे वात्सल्य है जीवनाहुनि श्रेष्ठ। जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए उसे धन्यवाद देने लगे उसकी करुणाओं के लिए, उसकी दया के लिए, जो जीवन से भी उत्तम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरे अनोखे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, तेरी ही बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। चाहे हम कितना भी धन्यवाद दें वो कम होंगे मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड। तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। ये सारी आराधना, सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि जो सिंहासन पर विराजमान है सारे आराधना की योग्य है।
धन्यवाद हमें चलाने के लिए मेरे प्रभु। इसके आगे का समय हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। ये विनती, ये आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता परमेश्वर को धन्यवाद और एक हफ्ता परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है। And I thank the Lord our Father who has blessed us with इस another बाइबल week. स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ I welcome you for this Bible study. और मैं विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप लोगों से बातें कर रहा है। And I want to thank the Lord especially because the word is ministering to you. प्रभु के लोगों हमें दो कान इसलिए नहीं दिए कि एक कान से सुन के दूसरे कान से हम छोड़ दें। People of God, we have not received 2 ears so that we can listen from one इन and leave it वचनों from को others. हमारे हृदय की गहराइयों में उतारे तब ये आपके लिए लाभदायक होंगे। The 2 ears are to absorb the word of God and sink it down in our heart and walk in it because it will bless us. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में और देखते हैं परमेश्वर का वचन आज आगे हमसे क्या कहना So चाहता now है। let us dive right into the word of God and we are going to see what the word of the Lord has to say. हमारा विषय जो है निवास मंडप है And as we continue with the topic, the tabernacle series, और उसके अंदर हम लोग पवित्र स्थान के बारे में देख रहे हैं। we are learning about the holy place. वहाँ पे रखी हुई चीजें क्या हमें हमारे जीवन आत्मिक जीवन के लिए संकेत कर रही है और क्या क्या चीजें परमेश्वर बता रहा है उस पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। The holy place and the furniture which is placed inside the holy place has a significance and we are going to learn the importance of them. और पिछले हफ्तों में हम लोग ने देखा कि महिमा के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। And last week we learned that for glory you need holiness. हमारे लिए महिमामय जीवन ये संभव है। And for us to live a glorious life is possible. हमारे लिए सब कुछ संभव है लेकिन कई बातों में हम लोग ही उसे असंभव कर देते हैं। But because of certain things we make it impossible. आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चले तो आपके लिए सब कुछ संभव है। If you are led by the Spirit of the Lord, then everything is possible for आप you. एक विजयी जीवन जी सकते हैं। You can live a victorious life. आप जयवंत से जयवंत में रह सकते हैं। You can walk from victory to आप कभी victory. निराश नहीं होंगे। You can never be आप discouraged. खुद आनंदित होंगे और कईयों के लिए एक आशीष का कारण And बनेंगे। you will always be happy and you will be a reason for joy in other people's आज life. भी इस बाइबल अध्ययन के अंदर परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करे। And tonight may the word of the Lord and the Spirit speak with you. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। Let us dive right into the word of God. आज हम आगे चलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे 27, 28 और 29 नवंबर को याद रखिए हमारा 25वां चर्च एनिवर्सरी है। Remember one thing before we get into the word, I want to announce this for you that from 27th to 29th of November 2020 is our convention. We are celebrating our silver jubilee year. यस, प्रार्थना कीजिए And so pray for it और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषमय होइए। and participate in it as you are getting ये blessed पूरे by the 3 word of दिन अपने God. आप को अलग रखिए। So keep this 3 days allotted for this special thing. 7 से 8:30 के दरमियान अपने आप को थोड़ा अलग रखिए। And so do not be busy, adjust your schedule according to these meetings. It will be from 7 p.m. to 8:30 p.m. परमेश्वर के 3 धुरंधर सेवक आप लोग से बात करने जा रहे 3 हैं। mighty men of God will be ministering through परमेश्वर the का word. आत्मा इस 25वें साल के संदेश को क्या कहना जा रहा है ये आप सुनिए। And the Spirit of the Lord is about to tell you what He will do in this 25th तीनों anniversary के year. मुख से भविष्यवक्ता के मतलब प्रॉफिटिकल वर्ड्स आने वाले हैं। And all the 3 mighty men of God will speak prophetically. There will be prophetic declarations and word और for you. पास्टर होने के कारण मेरे मन से तहे दिल से इच्छा है प्रभु तू बोल, इस कलीसिया के लिए बोल, हर एक व्यक्ति के लिए बोल, मेरे लिए बोल। And as your pastor, I want to encourage every one of you and I want you to pray so that God would speak with us and God will minister and He will lead us. और चर्चेस ना खुलने के कारण हम लोग ने थोड़ा सा अलग किया है। नहीं तो हमारा एक ही सेवक होता था जो 3 दिन 4-5 मीटिंगें हमारी होती थी, लेकिन इस समय में ऑनलाइन के अंदर हम लोगों ने 3 सेवकों को 3 अलग अलग राज्यों से हम लोग ने लिया है और वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में ला रहे हैं।
People of God, as you know, because of this situation, we are not able to come together as a congregation. Because of these reasons, we have arranged for an online Silver Jubilee convention, and so we have 3 different speakers from 3 different regions, and they'll be speaking with you through the Word of God. 27 तारीख को पास्टर डॉक्टर पॉल हमारे बीच में, पॉल मैथ्यू हमारे बीच में बात करेंगे। On 27th, we have Dr. Pastor Paul Matthew. 28 तारीख के दिन हमारे बीच में नरेंद्र जुतानी ये बात करेंगे प्रभु के And वचन on से। 20th of November, we have Reverend Naresh Jutani. 29 तारीख के दिन रविवार के दिन शाम को हमारे बीच में बिशप ऑक्टिव नेविस बात करेंगे। And on 29th, in the evening at 7 p.m., we have a special guest, Bishop Octavio Nevis, who will be ministering through the आइए Word. प्रार्थना करें, जुड़ जाएं और शेयर करें, औरों को भी हम बताएं ताकि वे इस वचन की सेवकाई के द्वारा वे आशीषित हों। So come together online and let us pray and participate in this meeting और and आप share लोग it with जानते हैं others. जाइन के हर एक एनिवर्सरी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है। हर साल बाहर से भी लोग आके आशीषित हुए हैं और मैं चाहता हूँ ये साल भी आप आशीषित हो। And you know, people of God, as is our custom, we invite every person whom we know for this meeting, for this special convention. And so it is your responsibility now to invite others. Because it is online, you can share these things with others and they will be blessed. प्रभु आप लोगों को आशीष May the good Lord bless आइए you. परमेश्वर के वचन में चलते हैं। Let us dive into the Word of अब हम God. देखेंगे सब कुछ सुरक्षित है। And now we are going to see that everything is secured. हम लोग देखते हैं कि महापवित्र स्थान में सब कुछ सुरक्षित है। In the most holy place, everything is secured, everything is safe. क्यों महापवित्र स्थान में सब कुछ सुरक्षित है? Why is everything safe? Why is everything secured in the most holy सिर्फ वहाँ place? पर वाचा का संदूक है और परमेश्वर की शिकायना ग्लोरी वहाँ पर है। Because the Ark of the Covenant is in that place and the Shekinah glory of the Lord dwells in that place. मैं आपको बताना चाहता हूँ सोने के मर्तबान के अंदर मन्ने को हम देखते हैं रखा हुआ। And we find that the Ark of Covenant consists a golden flask with manna in it. ये महापवित्र स्थान के अंदर उस संदूक के अंदर रखा गया है। And it is placed in the Ark of the Covenant. और वो ताजा है वो। And it is still fresh. वो ताजा है वो। It is fresh. इसलिए पवित्रता एक पारक रक्षक के समान है जो हमारे जीवन के लिए बड़े ही लाभदायक है। And so holiness is like a protective cover over a life. यदि हमारे जीवन को हम पूरी पवित्रता के साथ संभालेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा मन्ना उसके अंदर ताजा और सुरक्षित वैसे ही आपका मेरा जीवन और हमारी सेवा बड़ी सुरक्षित और ताजी रहेगी। If you keep your life in holiness and if you walk in holiness, remember one thing, like the fresh manna in the golden flask, your life will be preserved. और यदि आप और मैं पवित्रता की उपेक्षा करेंगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारी सारी आशीषें जो सुरक्षित हैं वो भी हमारे पास से चले जाएंगी। And if you despise holiness, then remember one thing, that you are without that protective cover over your life, and perhaps you would lose your life because of that unholiness. भले ही परमेश्वर ने हमें जितने भी साल इस संसार के अंदर रखे हैं, हमारे जीते जी और हमारे पूरे जीवन की यात्रा में हमें पूरे समय पवित्र बने रहना चाहिए। Yes, God has placed us on the face of this earth and we do not know how long we are going to live. God knows the number of our days. So as long as we are living on the face of this earth, let us live a holy life before the Lord. मैं आपको इसके रहस्य बताना चाहूंगा। Let me share a secret with you. जिस तरह हम देखते हैं कि अति पवित्र स्थान में अगर हम जीवन बिताएं तो जिस स्थान में हम लोग रहते हैं वो स्थान भी पवित्र बन जाएगा। Remember one thing, that if you live your life dwelling in the most holy place, then the place in which you actually reside will also become a holy place. Yes, आप जहाँ पे भी जाएंगे आपके अंदर में से वो अभिषेक, वो ताजा अभिषेक सारे जुओं को तोड़ते जाएगा। Wherever you go, whichever place you go, that anointing which is flowing from you will break every bondages in those areas. मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वासी और परमेश्वर की सेवा करने वाले जो लोग हैं, जो अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में और खास करके अपनी भावनाओं में और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब वो पवित्रता को संभालते हैं तो अच्छा होता है। You know, people of God, let me tell you this thing and understand this, that
that when a person or a believer who lives a holy life in the presence of the Lord, that holiness leads to miraculous happenings in his life. जो वस्तुएं संभाली जानी चाहिए वे पवित्र स्थान में रख सकते हैं हम See, लोग। the things which need to be taken care of, the things which need to be secured, must be placed in the most holy place. इसलिए क्या बोलते हैं, अत्यंत मूल्यवान वस्तुएं हमारे जीवन में तभी संभाली जा सकती हैं। And so, by this way, we can protect the precious things of our life. अगर ये चीजें संभाली जानी हैं तो आपका मेरा जीवन पवित्र होना बहुत जरूरी है। And if you need to have these things which are precious to you to be secure and safe, then you need to have a holy life. कुछ लोग पवित्र स्थान के समान हैं परंतु उनके जीवन में थोड़ी सी पवित्रता है और वो काफी नहीं दिखती है। Some people are like the most holy place, but they do not have any holiness in them, or they are seldom living in holiness. जो भेंट की रोटी और पवित्र स्थान में रखी जाती थी उसे केवल एक सप्ताह ही रखी जाती थी और बाद में उसे हटा दी जाती थी। You know, the bread on the table of showbread was kept only for a week, and then after it was removed. इसलिए आपको मुझे पवित्र होना बहुत जरूरी है। So you and I need to be sanctified. दूसरी बात हम लोग इसमें सीखेंगे हम लोग, The second thing we learn, सब कुछ चौके सोने के समान होना चाहिए। everything should be made of pure gold. क्यों चौके सोने का इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा So है? why God used pure gold? क्या कारण है और क्या परमेश्वर हमें बताना और दिखाना चाहता है? What is the reason and what is the purpose behind using this pure gold? मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में उपयोग की जाने वाली हर एक चीजें जो वहां रखी थी वो चौके सोने से बनाई गई थी। Let me tell you one thing, that every instrument, every furniture which was placed in the holy place and the most holy place was covered with gold. चौका सोना ये अद्भुत होता है। Refined gold is very wonderful. इस चौका सोना जब बनता है इसकी कीमत होती है, इसका मूल्य होता है, इसका आदर होता है। You know, when gold is refined, it has much greater value and it is much more precious than ordinary gold. चौके सोने को अधिक आग की दबाव के तपाकर उसे बाहर निकाला जाता है। So pure gold or refined gold is drawn from the furnace because the intensity of the fire which it goes through is very much. उसे जितना भी आग में तपाया जाए वो उतना शुद्ध होता जाता है और चोखा बनता जाता है, उसकी चमक बढ़ती जाती है, इसलिए उसकी कीमत होती है। So the more you keep it in the furnace, the more it undergoes high temperatures, it will become more refined and it will be very costly. आइए देखते हैं निर्गमम उसके 25वें अध्याय और 29वें पद को हम लोग देखते हैं। Exodus chapter 25 verse 29. और उसके परात और धूपदान परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे और उंडेलने की कटोरी सब चौके सोने के बनवाना। सब चौके सोने के बनाए। परमेश्वर ने कहा ये सब चौके सोने के बनने चाहिए। And so God commands Moses to build every instrument or every vessel of pure gold. बस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका अर्थ है कि एक शारीरिक व्यक्ति का उपयोग एक व्यक्ति जो है इसका उपयोग नहीं कर सकता है। So what is the lesson we learn from it? That a carnal person cannot be useful for God. God cannot use him because he is in the flesh. क्योंकि शारीरिक मन पवित्र सेवा और विश्वास जीवन को समझ नहीं सकता है, यह इसका सबसे बड़ा कारण है। Because a carnal heart and a carnal mind cannot comprehend the holy works of God, and he cannot operate in the holy works of God. इसलिए चौके सोने से बनी हुई किसी भी उपकरण की ऊंचाई, लंबाई, गहराई या जो कुछ भी है उसका माप नहीं दिया जा सकता है। And therefore we find that there are no specific dimensions mentioned for the vessels or the furnitures which were made of pure gold. It is not mentioned how long or how wide or how deep it was. इसलिए चौके सोने से बनी हुई दीवट और मन्ना के सुनहरे मर्तबान के लिए और महिमा से भरे करवों के लिए और सोने की परात, चमचे
फिर उसके बाद हम देखते हैं कटोरे, गुलतराश इत्यादि जो चीजें हैं, इनका हम माप नहीं कर सकते हैं। And so, people of God, we read in the scriptures that there were various vessels and various furnitures in the tabernacle, like the golden lampstand, and then we find there were spoons and forks, and also bowls, and also clippers for the lampstand, and all these vessels or instruments were made of pure gold. So you cannot measure them, the dimension, because it is made from pure gold. परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम कुछ एक सबक सीखें इससे। And so, people of God, the Spirit of the Lord wants us to learn a lesson from this. ये शुद्ध सोना और सुनहरी शुद्धता को ये दिखाता है। ये Pure gold talks about our golden holiness. जब आप शुद्ध सोने के समान बनने के लिए आप आग्रह करते हैं, तब ये सुनहरी शुद्धता को आप चाहते हैं, तो मसीह के समान शुद्धता के लिए फिर के लिए कोई सीमा नहीं रह जाती है। If you have this earnest desire for being a person who walks in holiness, then you are actually desiring for that pure gold to be in your life. इसे समझना ये मानवीय बुद्धि से बहुत बाहर की बात है। And it is very difficult for any man except Jesus Christ to comprehend this thing. चौका सोना जो है, ये शब्द बाइबल में 39 बार ये आया है। ये This word pure gold is mentioned in the Bible 39 times. यदि आप मसीह के समान एक शुद्धता का जीवन चाहते हैं, तो आत्मिक जीवन में आप उन्नति करेंगे और वो असीमित रहेगी और उसकी कोई सीमा नहीं रह सकती। If you want to live a life, a glorified life like Jesus Christ, then you need to walk in holiness, and there will be no measure of that glory which you will carry. और आप ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएंगे, आगे निकलते जाएंगे, और खास करके आपकी उन्नति को कोई भी उसके भेद को कोई समझ नहीं पाएगा। And you shall be transformed into the image of our Lord Jesus Christ, and no carnal person will be able to understand what you are going through. और जब आप ऐसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई मनुष्य और शैतान आपकी आत्मिक उन्नति को रोक नहीं सकता, रुका नहीं सकता। आप दिन बर दिन बढ़ते जाएंगे। And as you are growing in this holiness, as you are being transformed into the image of Christ, let me tell you one thing, that no man or devil can hinder your progress. आप मसीह के सिद्ध स्वभाव तक आप बदलते जाएंगे या बनते जाएंगे। You shall be transformed and become perfect in the nature of Christ. इसका अर्थ यह नहीं कि आप विश्वास और प्रेम और अनुग्रह इत्यादि में बढ़ने की सीमा है ये। Now that does not mean that there would be a cap for your growth in love or in faith. इनसे भी बढ़कर आत्मिक उन्नति जो है ये असीमित है ये। You can go beyond that because it is a limitless growth. खास करके हम देखें तो शुद्धता और पवित्रता की उन्नति एक कुछ विशेष बात है ये हमारे लिए। Especially growing in holiness is a very special thing for us. फिर ये सुनहरी शुद्धता का क्या अर्थ है हमारे लिए? So what does it mean? A golden purity in our life. कि मसीह के समान शुद्धता। It is a purity like our Lord Jesus मसीह की Christ. शुद्धता फिर क्या थी? Then what was the purity of Christ? उसकी भावनाएं शुद्ध थी। His emotions were pure. कई परमेश्वर के जन हिम्मत से अंगीकार करते हैं कि मैं पूर्ण रूप से पवित्र जीवन मैंने बिताया है। Many servants of God are bold enough to claim that I have lived a holy life and it is a thorough holy life. अगर हम ऐसा कहते हैं, तो हमें सुनहरी शुद्धता के बारे में हमारे गहरे प्रकटीकरण की आपको मुझे आवश्यकता है। And if you also want to say this, then you need a deep revelation about that golden purity. फिर हम कैसे जान पाएंगे कि हम चौका सोना हैं या नहीं हैं? Then how can we realize or understand whether we are a pure gold person or no? यदि हमें अन्याय से दंड मिला है, If we are unjustly treated or we are punished for unjust cause, तो हम क्या करेंगे? शिकायत पर शिकायत करेंगे। what we'll do, we will keep on complaining against हम ये it. कहेंगे कि ये व्यक्ति ने या उस परिवार ने, उस लोगों ने मुझ पर अन्याय किया है। You know, if we have gone through injustice, then what we will say is that we'll always keep on complaining about certain people who have treated us
us badly. इसका मतलब है कि हम केवल सोने के पानी से फिरा हुआ एक उदाहरण बन जाएंगे। And if you are a complainer, then it means that you are just polished with gold water. जैसे यदि हम शिकायत करते हैं तो If you are a complainer. उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मेज ये रोटी की मेज जो है उसको हम देखें और तो उसके उसके अंदर काट है और उसके ऊपर सोने से उसे ढापा गया है। For example, if you look at the table of showbread, the table of showbread is actually made of wood and then it is overlaid with gold. बाहर से हम जब देखते हैं तो हमें वो काट वो लकड़ी हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। If you look from outside, you will find that the wood cannot be seen. लेकिन जब हम उसे हथौड़े से उस पे प्रहार करते हैं या उसे तोड़ते हैं But when you hit the outer cover of the gold with a hammer or you break through that gold covering, तब हम उस अंदर की लकड़ी को उस काट को हम बड़ी भली बात से हम देख सकते हैं। you will find that actually the table is wooden from inside. क्योंकि उस समय तुम्हारा जो पुराना मनुष्य स्वभाव, पुराना क्रोध, पुरानी चिड़चिड़ाहट और पुराना मनुष्य आपको दिखाई देने लगेगा। Because your old nature, your old man, that old attitude of yours which you had can be seen when you go inside that gold. इसलिए परमेश्वर ये देखने के लिए हमें भीतर बाहर हमें परखता है। And therefore, God will test us inside out to check whether we are wood overlaid with gold or whether we are just pure gold. इसलिए परमेश्वर हमें देखने के लिए भीतर बाहर हमें खरे सोने के हैं या नहीं हैं ये देखने के लिए परमेश्वर हमें देखता है। And so God tries us. He tests us time and again to see whether we are only wood from inside and gold from outside, कहीं हम or are पानी we फिरा pure gold inside या out, हमारे ऊपर पानी तो सोने का पानी तो नहीं लगाया or है। are we just polished with gold water. लोगों को हमें डांटने और सुधारने के लिए अनुमति देता है वो। And he permits certain people to correct us or to scold us. यस, परमेश्वर कई बार हमें सुधारने के लिए अन्य जातियों का भी इस्तेमाल करता And है। sometimes God uses Gentiles to correct अगर us. सचमुच हम चौके सोने के जैसे And हैं if we truly are made of pure तो हम gold, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। then we will not react to it. और यदि आपके और मेरे अंदर सोने का पानी लगा है तो हम जल्दी से रिएक्ट And करेंगे। if you are just polished with an outer cover of gold, then you will react to it. जानिए परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो हमें अलग अलग तरह से देखता है और परखता है वो। Remember one thing, that our God is a wonderful God and He will test us inside out. मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप पूरे सोने से बनाए गए हैं फिर आपके ऊपर कितने जोर का भी हथौड़ा मारा जाए, आपको टुकड़े किए जाए, तोड़ा जाए, पीस पीस किया जाए, फिर आपका पाउडर भी बना दिया जाए। Remember one thing, that if you are made of pure gold, then no matter how many hammers are hit over you, or how many people crush you or grind you or even turn you into a powder, तो फिर आप अंदर में से सोना ही दिखेंगे। you would still find gold inside because it is pure gold and no adulteration in यदि it. आप सोने का पानी लगा हुआ फिरा है If you are just covered with gold water, तो और एक चीज होगी, जब आपको आग में डाला जाएगा सोना तो पिघल कर वो पानी बन जाएगा या अलग हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की जो काट लकड़ी है जल के खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। what will happen is that when you go through a furnace of fire, that gold which was covering you from outside will melt, but the wood which is inside will be consumed in that fire. कई बार हम हमारी वर्तमान शुद्धता से हम बड़े प्रसन्न और आनंदित रहते Many हैं। times we are very well pleased and we are glad about our present holiness. सर हमारी आग्रह, हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य, हमारे भीतर सब कुछ शुद्ध होना ये बहुत जरूरी है। But- ये हमें अंदर से दिखना चाहिए। But remember one thing, that it is not an outer form of holiness which we should carry. We should actually carry a holiness which is inside, a holiness in our desires, in our motives, in our purposes, and in everything we do. आइए तीसरे मुद्दे पे हम चलते हैं। The third point, तीसरा मुद्दा हम लोग देखेंगे the third point, परमेश्वर के सामने। before God. यस, परमेश्वर के सामने हम
कैसे हैं? Yes, how are we before God? यस, परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। Yes, God is a God who examines our परमेश्वर heart. का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। Because the way God sees at us is not the way man sees. आइए हम देखते हैं इस पवित्र स्थान के अंदर हम लोग देखते हैं पवित्र स्थान में 3 वस्तुएं थी। वहां भेंट की रोटी की मेज थी, दीवट था और धूप वेदी थी वहां। Let us see that there are 3 things in the holy place. That is the table of showbread, the lampstand, and also the altar of incense. इन तीनों वस्तुओं के लिए यहाँ पर कहा गया है यहोवा के सामने। And regarding all these 3 furnitures, it is mentioned in that word that they were before the Lord. यस, यहाँ पर लिखा गया स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। A clean table of showbread before the Lord. आइए देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 24वां अध्याय और 6ठे वचन में परमेश्वर क्या कहता है। Leviticus chapter 24 verse 6. तब उनकी तब उनकी 2 पंक्तियां करके 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में एक पंक्ति में 6 रोटियां 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। यहोवा के सामने रखना। स्वच्छ परमेश्वर के सामने आप और मैं कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, ये याजक लोगों को आज्ञा दी गई थी। हर एक चीज वहां पर जो रखी जाए वो परमेश्वर की निगाह में है, परमेश्वर के समीप रखी जा रही है, वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं वो स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखी जाए। And so people of God, here the Bible says in Leviticus chapter 24 verse 6, you shall set them in 2 rows, 6 in a row on the pure table before the Lord. So people of God, everything which was in the holy place, every furniture which was there was before the Lord. मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखना। And the Lord says to them that keep the table of showbread with bread over it always before me. आपको मुझे परमेश्वर के सामने एक और दिन ने आपको 24 hours by 7 या 365 दिन आपको उसके सामने इसी प्रकार जाना है जैसे यहाँ पर यह रोटियां रखी जा रही हैं। And you know, people of God, it is a lesson for us to learn that as the showbread were before the Lord continually, in the similar way we should be before the presence of the Lord continually and not just seldom or on a few days. फिर लिखा है कि दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया जाए। And then about the lamps it is mentioned that will light up the lamps before the Lord. आइए देखते हैं निर्गमन उसके 40 के 25 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Exodus chapter 40 verse 25. यस, और उसने दीप को यहोवा के सम्मुख जला दिया। यहोवा के सम्मुख जला दिया। हालेलुया। तो यहोवा के सम्मुख जलाना ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा थी। And so we find that he lit the lamps before the Lord and it was commanded to Moses by the Lord. और धूप वेदी यहोवा के सामने एक अर्थ है कि हम जो हैं मेज और भेंट की हम रोटियां हैं। And so the altar of incense was also before the Lord, and all these 3 things are a type of us who are standing before the Lord, like the bread and the lampstand which are before the Lord continually. निर्गम उसके 30वें अध्याय और 8वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Exodus chapter 30 verse 8. यस, और गोधूली के समय वापिस गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। मतलब धूप जलाना भी ये होना चाहिए था उस समय। And so we find that when Aaron lit the lamps of the lampstand, he also had to burn incense before the Lord on the table of on the altar of incense, and it should be continually before the Lord. इसलिए परमेश्वर के लोगों हमें सर्वदा परमेश्वर के सम्मुख जीवन बिताना है और परमेश्वर के सम्मुख में हमें रहना चाहिए। And so people of God, remember one thing, that we should be in the presence of the Lord continually and live a life living in before him. फिर हम कैसे जीवन बिता सकते हैं? So how can we live this life? प्रार्थना, स्तुति, आराधना उसके करीब जाकर हम ऐसा जीवन बिता सकते By हैं। being in prayer, in praise and worship, and drawing closer to God.
आइए हम देखते हैं कि हम कैसे यहोवा के सामने ये जीवन बिताएं। So now let us see how can we live this life before the Lord Jehovah, फिर हम यहोवा के सम्मुख कैसे सम्मुख रह सकते हैं। and how can we live a life continually before the Lord. अब हमने जो ऊपर मैंने आपको बताया ये सारी वस्तुएं पवित्र स्थान में रखी हैं। And as I mentioned before, that all these furnitures were in the holy place. इसलिए आप और मैं भी पवित्र स्थान के अंदर हम जीवन को बिताते So हैं। you and I also need to live a life in the holy place. तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के सम्मुख या सामने जीवन बिता रहे हैं। It means that we are living a life before the Lord or in His sight. या दूसरे शब्दों में परमेश्वर के पवित्र सम्मुख जीने का अर्थ है परमेश्वर के प्रत्यक्ष सम्मुख बिताना। Or living before the Lord also means literally being in front of the Lord. परमेश्वर के तीन सम्मुख हैं। एक है अचेतन्य अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख, दूसरा है चेतन अवस्था में परमेश्वर के सम्मुख, और तीसरा है परमेश्वर का प्रत्यक्ष सम्मुख। People of God, you see, when I say before the Lord, let us understand this phrase, living before the Lord. Living before the Lord, there are three kinds of living before the Lord. The first thing is consciously living before the Lord. The second thing is unconsciously living before the Lord, and the third thing is literally living before the Lord. परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसकी उपस्थिति सर्व जगह है। हम महसूस करें या ना करें, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा ये परमेश्वर का अचेतन्य सम्मुख है। You know, people of God, the Lord is omnipresent, and even though you do not feel His presence every time, but remember that you are before the Lord, and that is living unconsciously in the presence of the जब Lord. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उसके सम्मुख होते हैं, उसकी उपस्थिति में होते हैं। And when you worship the Lord, that is the time when you are in His presence, actually before Him. और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम से हो उनके बीच में मैं हूँ। And the word of God says, where two or three are gathered in my name, I am in their midst. यस, परमेश्वर हमारे बीच में होता है। And the Lord is in our midst always. ये परमेश्वर का So this is the actual presence of the Lord, or being conscious of His presence. या फिर परमेश्वर का प्रत्यक्ष सम्मुख कहने से हम परमेश्वर को पूरे अस्तित्व से महसूस करते हैं। Or in other sense, we can actually sense the presence of the Lord which is surrounding हम us. अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं, And we cannot do it, or we cannot call it by ना हम ourselves. अपने आप में कुछ बोल सकते हैं, ना ही अपने आप में कुछ हम सोच सकते हैं। And when you are in that presence, you are not able to understand any other thing which is going on in the world. You are completely focused, you are completely engrossed in His presence. लेकिन उसके सम्मुखता के अंदर परमेश्वर सब कुछ अपने आप में नियंत्रण करता है। But in His presence, God controls everything. परमेश्वर ने उसके सम्मुख में रहने के लिए आपको मुझे बुलाया है। And God has called us to be in His presence, to be living a life before Him. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के सम्मुख में अपना जीवन बिताते हैं वे ही दूसरे आगमन में परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। And let me tell you one thing, that those who live a life before the Lord, only those people will be taken up in His coming. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना है। And so we should thank the Lord परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें अपना जीवन बिताना है। that we should spend our life in the presence of the Lord. तभी हम परमेश्वर की मनसा इच्छा को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। And then we can understand the will of God and His desire for us. और परमेश्वर के प्रत्यक्ष सम्मुख में ही परमेश्वर को अपने साथ महसूस हम कर पाएंगे, उसके आशीषों को आते हुए देख पाएंगे, उसके स्पर्श को महसूस होते हुए देख पाएंगे, उसकी स्वर्गीय आशीषों को हमारे जीवन और परिवारों और कलीसियाओं में उतरता देख पाएंगे। And when you live your life before the Lord, that is the place, that is the position which will bring the blessings of the Lord in your life, where the presence of the Lord is tangible, and where the blessings of the Lord will invade not only your life and your family's life, it will go beyond that, and you shall truly enjoy the presence of the Lord in which you are living. प्रभु के लोग क्यों हम उसके स्पर्श से, उसकी उपस्थिति से हम लोग क्यों दूर हैं? क्या कारण है इसका? People of God, what is the reason that we are away from His presence, or we do not want to be in His presence? क्योंकि बाइबल बताता है उसकी हुजूरी में जो आनंद की भरपूरी है, हम उसकी आनंद की भरपूरी में उसके निकट जाने में असमर्थ हैं या हम बैठना नहीं चाहते हैं। You know, Bible tells us that in His presence is fullness of joy,
joy, and when you are not in His presence, you fail to receive that joy in your life. आइए भजन संहिता 46:11 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखते हैं। Psalms 46 verse 11. यस, भजन संहिता 46 उसका 11वां पद। सेनाओं के यहोवा सेना के यहोवा हमारे संग है, हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यदि परमेश्वर के प्रत्यक्ष सम्मुख में ही हम अगर हम चलें तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। यहाँ भजनकार यही कहता है। Here the Bible says, and the psalmist writes, the Lord of hosts is with us, the God of Jacob is a refuge. So when you are actually living a life before the Lord, He will be your refuge, He will be your protector. यदि परमेश्वर के साथ हम चलें, उसकी उपस्थिति हम हमारे साथ होगी तो वो फिर हमारे आगे चलेगा। If you walk in before the Lord, then it is the Lord who will lead you. आइए देखते हैं निर्गम उसके 13वां अध्याय और 21वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Exodus chapter 13 verse 21. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए, यस वापस है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए, दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। बिना परमेश्वर के चले हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल कर अब कनान के वाचा के देश में ले जा रहा है, इसलिए दिन में वो बादल का खंबा बनता था और रात में अग्नि का खंबा बन के आगे आगे चलने वाला सेना का यहोवा परमेश्वर है वो। And so the Bible tells us in Exodus chapter 13 verse 21, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud and by night in a pillar of fire. So we find that in the day He was a pillar of cloud for them, and in the night He was a pillar of fire, because God wanted them to be before Him. And when you live your life before the Lord, this same will happen with you. सबसे पहले हमने देखा वो हमारे आगे चलता है। The first thing we saw that He leads us from the front. आइए देखते हैं भजन संहिता 125 उसके दूसरे पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Psalms 25 verse 2. यस, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने तुझी पे भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, और उनमें से कोई लज्जित ना होगा। मतलब परमेश्वर हमारे चारों तरफ है। यस, And so we find that God is surrounding us. यस। और एक वचन देखते हैं हम लोग, गिनती उसके 10 के 34 में परमेश्वर क्या कहता है। Numbers 10:24. यस, Numbers 10, गिनती उसके 34. 10 के 34 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, आगे चलते थे, तब दिन भर हाँ, यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। मतलब चारों ओर घेरा है परमेश्वर। सबसे पहले हमने देखा वो हमारे आगे चलता है, फिर हमने देखा हमारे चारों ओर रहता है, और फिर हमने देखा परमेश्वर का महिमा का वो बादल उनके ऊपर उन्हें घेरे रहता है। So हालेलुया। people of God, we read in the scriptures, and here also the Bible says that the cloud of glory was with them, it was above them, it was leading them, and it also surrounded them. चौथी बात, वो हम में रहता है। The fourth thing is He dwells in us. आइए गलातियों उसका 2 अध्याय और 20वें वचन में हम लोग देखते हैं कि संत पौल इस कलीसिया को क्या लिखता है। Galatians chapter 2 20 verse 20. यस, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में मतलब हम में जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। And so here the Bible clearly tells us that it is no longer I who live, but Christ that lives in me. आइए देखते हैं लेवी व्यवस्था, Deuteronomy 33 verse 27. Deuteronomy chapter 33 verse 27. यस, अनादि परमेश्वर अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है, हाँ,
और नीचे सनातन भुजाएं हैं। और नीचे सनातन भुजाएं मतलब ऊपर भी है और परमेश्वर नीचे भी है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने हमें कहीं नहीं छोड़ा है। हमें, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो हमारे आगे है, हमारे चारों तरफ है, हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है और हमारे नीचे भी है। उसने हमें चारों तरफ से अच्छा जीत करके रखा है। यस। So we read here in Deuteronomy chapter 3 verse 27, the eternal God is your refuge and underneath are the everlasting arms. He will thrust out the enemy from before you and he will say destroy. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रत्यक्ष सम्मुख, परमेश्वर की परिपूर्णता का सम्मुख हमारे साथ है। And so when you are living a life before the Lord, it means that his completeness, his wholeness is with you. आइए देखते हैं भजन संहिता 16 के 11 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Psalms chapter 16 verse 11. यस। तू मुझे 11 का 16, भजन संहिता 11 का भजन संहिता 16 का 11, आई एम सॉरी 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर कहता है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। And so we find here, the Bible says in Psalm 16 verse 11, you will show me the path of life, in your presence is fullness of joy. प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की आनंद की भरपूरी का अनुभव होने के लिए आपको उसके सम्मुख के का अनुभव होना बहुत जरूरी है। People of God, for you to enjoy the fullness of his joy, you need to be before the Lord, you need to be in his presence. जितना हम उसके सम्मुख का अनुभव लेंगे उतना ही हम उसके आनंद की भरपूरी का आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। So the more you are before him, the more you are before the face of the Lord, the more you can enjoy that pleasures which he has to offer. दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लोगों, यदि हम उसके आनंद की भरपूरी को नष्ट कर देंगे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। Or in other sense, when you lose that fullness of joy, you are actually destroying everything else. और जब आनंद नष्ट होता है तो पीड़ाएं हमारे अंदर उठने लगती हैं। And when our joy is extinguished, every kind of pain and sorrow starts दुख और invading our कष्ट life. हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। There are sorrows and pains and troubles which invade our life. इसलिए उसकी उपस्थिति या उसकी प्रत्यक्षता हमारे जीवन में से हटने ना पाए। And that's the reason why his presence and his countenance should never depart from us. मैं आपको बताना चाहता हूं इसके उल्टा, जो उसकी सम्मुखता में जाते हैं, उसके निकटता में जाते हैं, वे उसके आनंद को लेते रहते हैं, भरते रहते हैं उससे। On the other hand, if you find a person who is in entering the presence of the Lord always, that person will always be full of joy, that person will always be full of the presence of the Lord. प्रभु के लोगों, मैं बताना चाहता हूं जब आप परमेश्वर की सम्मुखता को जब नष्ट कर देते हैं तब आप अपने आनंद को भी नष्ट कर देते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप दुखित हो जाते हैं। People of God, when you lose that presence of the Lord, when you are not before the face of the Lord, what happens is you start losing that joy dissipates from your life and you start losing every other thing which you have. केवल आप अपने ही आनंद को नष्ट नहीं करते, आपके इर्द गिर्द आने वाले, आपके संबंध, आपके संपर्क में आने वाले सारे लोगों का आनंद आप नष्ट कर देते हैं। And you not only destroy the joy which you have, but you will also destroy the joy which other people carry around you. इसलिए प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी समक्षता आपके मेरे लिए बहुत जरूरी है। And so people of God, the presence of the Lord and being in his presence is very vital for क्या आप us. निराश हैं क्या? Are you discouraged? आपको आनंद नहीं लगता है क्या? Don't you feel any joy? प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता Don't है you क्या? have a heart for prayer? जीने के लिए मन नहीं लगता है Do you क्या? feel that I should live ऐसा no लगता more? है कि कुछ नहीं है? Or do you feel that there is ऐसा nothing left? लगता है कि आपका मसीह जीवन खोखला हो गया Do you है? feel that your Christian life is hollow? आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ गवा दिया है, Or do आपकी you आत्मिक feel- आशीषें नष्ट हो गई हैं? Or do you feel that you have lost many things and there is no more blessings in क्या your life? आज आप ये पाना चाहते हैं क्या? Do you want the restoration from the Lord? आइए प्रभु के
सम्मुख घुटने टेकिए। Kneel down right now before मैं His प्रार्थना करने presence. जा रहा हूँ। I am about to pray for उसके you. सम्मुख प्रार्थना के अट्टो घुटने टेकिए। Kneel down in His प्रभु को presence पुकारिए and cry out to अपने God पापों से नाजात पाइए and get rid of your एक बार sins. फिर से उसकी उपस्थिति में आइए And once again, approach Him in His presence. खोया हुआ आनंद वापिस आपको मिल जाएगा He will restore that joy which you lost. उसका तेज आपको वापिस मिल He जाएगा will restore your countenance. उसकी वाणी आपके कानों में वापिस आने लग You will जाएगी listen to His voice once again. तौबा कीजिए संसार से Repent from this world. तौबा कीजिए दिखने वाली टेम्पररी चमक और धमक को छोड़ दीजिए Repent of the things and the limelight of the world which attract you. अस्तित्व में और स्थायी रूप से रहने वाले उस मुख को उस आनंद को ढूंढिए जो हमें परमेश्वर की हुजूर में मिलती है And seek the face of the Lord and His presence, which is a permanent abode for us. उसकी उपस्थिति में या उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है In His presence is fullness of joy. और ये वो आनंद है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है And this is that joy which we receive from the Lord. आइए अपने हृदय को खाली हृदय को उस आनंद के साथ भर दे हम And लोग। so let us fill our empty hearts with the joy of the Lord. प्रभु के लिए जिए Let us live for the Lord. प्रभु को खोजें Let us seek the Lord. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष May दे the good Lord bless पिता you. इन वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद महिमा गौरव आदर देता Father, I thank you for these words. I give you तेरी glory, स्तुति praise और and महिमा honor. गौरव आदर मैं करता हूँ I परमेश्वर thank you, I praise you, O Lord. परमेश्वर तेरे उपस्थिति को हमारे जीवन में प्रकट कर And परमेश्वर Lord, reveal your presence in our life. तेरे तेज से हमें भर दे प्रभु Fill us with your तेरी countenance देख रेख में हमें रख so प्रभु that we will be under your और हम भी refuge. परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आए So परमेश्वर that we will approach you तेरी always उस in your आनंद की presence. भरपूरी से हम भरे So प्रभु that we will be filled by the आज fullness of जितने your लोग ये joy. संदेश सुन रहे हैं जहाँ पे भी हैं प्रभु अगर वो खाली हैं आज इसी वक्त तेरा आत्मा उन्हें भर दे अभी इसी वक्त All प्रभु। those people who are watching me right now, and if they are without this joy, अभी इसी fill them, वक्त Lord. स्वर्गीय आनंद से वो भर जाएं Let them be filled with your heavenly joy right इसी now. वक्त तेरे तेज से भर जाएं Let them be filled with your heavenly इसी countenance. वक्त परमेश्वर तेरे आनंद से भर जाएं प्रभु Let them be filled with your joy, O Lord. शैतान के सारे जुओं को मैं तोड़ देता I हूँ break every bondage of the छोड़ मेरे devil. लोगों को और निकल जा Leave my people and let them go. छोड़ मेरे लोगों को निकल जा अभी इसी वक्त Leave my people in the name of तुझे Jesus. महिमा गौरव आदर स्तुति I give you all the glory, praise and सारी honor. महिमा गौरव आदर मैं आपको I देता give you all the glory, praise and हूँ honor. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन Amen. गॉड ब्लेस यू God bless you.